हाय दोस्तों, मैं हूं रोहित और स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल एस फॉर स्टडीज़ में। और आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं आपकी क्लास 10 की हिंदी की किताब जिसका नाम क्षितिज है, उसके अध्याय 6 पद्यखंड का। इस अध्याय में यह दंतुरित मुस्कान कविता जो कि लिखी गई है नागार्जुन जी द्वारा। नागार्जुन जी का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इसी कविता का सारांश जानने वाले हैं, इसको लाइन बाय लाइन पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो के साथ, इस वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करिए। आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और इस पाठ के खत्म होने के बाद हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को भी देखेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस वीडियो को बनाने से पहले हमने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद और सूरदास के पद के ऊपर भी वीडियो बना दिया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी। आप वहां से उन दोनों वीडियोस को जरूर से जरूर देखिएगा। आशा है आपको वो दोनों वीडियोज भी बहुत पसंद आएंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। चलिए हम इस वीडियो की जर्नी को शुरू करते हैं। यह दंतुरित मुस्कान कविता के माध्यम से कवि नागार्जुन ने एक नवजात बच्चे की उस मुस्कान का वर्णन किया है जब उसके नए नए दांत आते हैं, जिन्हें हम दूध के दांत भी कहते हैं। कवि ने इस मुस्कान को इतना ज़्यादा अमूल्य बताया है, इतना ज़्यादा प्रभावशाली बताया है, जो एक वास्तविकता है। इस कविता में उस मुस्कान का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। कवि कहते हैं कि कोई उदास व्यक्ति या उदासीन व्यक्ति या कोई हताश व्यक्ति इस मुस्कान को देखता है तो उसके अंदर भी सारी उदासीनता और सारी दुख उसके भी एक मिनट के लिए चले जाते हैं, और वो भी अपने अंदर मुस्कान ले आता है। उसके अंदर भी एक खुशी की लहर दौड़ पड़ती है, उसके अंदर भी एक उत्साह आ जाता है। यही नहीं, ये मुस्कान इतनी ज़्यादा प्रभावशाली है कि कोई कठोर हृदय का व्यक्ति भी जब इस मुस्कान को देखता है या इस मुस्कान की तरफ खिंचा चला आता है, तब उसके अंदर की जितनी भी निष्ठुरता कठोरता होती है, उसके अंदर जितना भी भड़ास होती है, वो सारी निकल जाती है, पानी में मिल जाती है एक क्षण के लिए। तो ये मुस्कान कठोर से कठोर हृदय वाले को भी एक कोमल हृदय प्रदान करती है। उसके अंदर भी एक अच्छा प्रभाव होता है, एक खुशी प्रदान करती है सभी लोगों को जो भी इस मुस्कान को देखता है। तो कवि ने इस कविता में बहुत ही सुंदर चित्रण किया है इस मुस्कान का। तो दोस्तों, हम इस कविता में इसी मुस्कान के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, धूल धूसर तुम्हारे यह गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। दंतुरित अर्थात बच्चे के दूध के दांत, मृतक अर्थात एक उदास हतोत्साहित व्यक्ति, धूल धूसर मतलब बच्चा जब धूल से सन जाता है वही, यानी धूल से सना हुआ। गात मतलब बच्चे का कोमल शरीर, जलजात मतलब कमल का फूल। तो इन चार पंक्तियों के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि बच्चे की जो कोमल दंतुरित मुस्कान है, यानी जब बच्चा पैदा होता है और उसके कुछ समय बाद जब दूध के दांत आते हैं और उस समय जब बच्चा मुस्कान बिखेरता है, तो ऐसे में उसकी मुस्कान को दंतुरित मुस्कान कह रहे हैं कवि। और ऐसा कह रहे हैं कि बच्चे की यह दंतुरित मुस्कान इतनी ज़्यादा कोमल है, इतनी ज़्यादा खुश कर देने वाली है, इतनी ज़्यादा प्रभावशाली है कि जब भी कोई इसे देखता है, जब भी कोई उदास व्यक्ति देखता है, तो वही उसके अंदर भी खुशी का संचार होता है, उसके अंदर भी एक उत्साह का संचार होता है। अगली दो पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि बच्चे के धूल में सने हुए शरीर में जब बच्चा मुस्कुरा रहा है, अपनी दंतुरित मुस्कान बिखेर रहा है, तो कवि को ऐसा लगता है कि जैसे कि उनकी झोपड़ी में एक तालाब छोड़कर कमल का फूल खिलाया हो। कवि कहना चाहते हैं जो कमल का फूल तालाब में उगता है, वो तालाब को छोड़कर उनकी झोपड़ी में खिलाया है। तो यहाँ पर एक सुंदर चित्रण कर रहे हैं बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि यहाँ पर। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण, छू गया तुमसे कि झरने लगे शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। यहाँ पर परस मतलब स्पर्श, पाषाण अर्थात पत्थर, शेफालिका अर्थात एक प्रकार का पौधा, बबूल यानी कांटेदार पेड़। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि बच्चे की मुस्कान इतनी ज़्यादा प्रभावशाली है कि एक कठोर हृदय वाला भी व्यक्ति भी उसकी मुस्कान को देखकर अपनी कठोरता को भूल जाता है और हृदय वाला व्यक्ति बन जाता है, विनम्र बन जाता है, अपनी सारी कठोरता को पानी में मिला देता है। वहीं अंतिम दो पंक्तियों के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि तुम्हारी मुस्कान का जो प्रभाव इतना ज़्यादा प्रबल है कि बबूल जैसे कांटेदार पेड़ों में भी फूल झरने लगते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष, थक गए हो आँख लूँ मैं फिर।
यहाँ पर अनिमेष का मतलब है बिना आंखें झपकाए हुए देखते रहना। इन 4 पंक्तियों के माध्यम से कवि उस समय का वर्णन कर रहे हैं जब उन्होंने बालक को पहली बार देखा था और बालक ने कवि को पहली बार देखा था। बालक के लिए कवि एक अजनबी व्यक्ति थे। जब भी कभी कोई बच्चा पहली बार किसी को देखता है तो उसको एकदम बिना पलकें झपकाए हुए देखता रहता है, यानी अनिमेष देखता रहता है, लगातार देखता रहता है, एक तरीके से घूरता रहता है। तो कवि उसी समय का वर्णन कर रहे हैं और बालक से कह रहे हैं कि तुम मुझे पाए नहीं पहचान, मतलब बालक से कह रहे हैं कि तुम मुझे पहचान नहीं पाए हो क्योंकि हमारी तुम्हारी मुलाकात पहले कभी हुई ही नहीं है और तुम मुझे एकदम अजनबियों की तरह घूर रहे हो, एकदम लगातार देखे चले जा रहे हो। फिर कवि कहते हैं थक गए होगे तुम मुझे देखे देखे, अब मुझे लगता है मुझे तुम्हारे जो चेहरे से आँखें हटा लेनी चाहिए। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख मैं न पाता जान, तुम्हारी है दंतुरित मुस्कान। यहाँ पर परिचित अर्थात जान पहचान और माध्यम अर्थात सहारा। जैसा कि बालक कवि को पहचान नहीं पाया है, यानी इसीलिए कवि कह रहे हैं कि तुम्हारा मेरा परिचय नहीं है, यानी तुम मुझे नहीं जानते हो। लेकिन आज अगर तुम्हारी माँ ने तुम्हारा और मेरा परिचय ना करवाया होता तो शायद तुम्हारी इस अमूल्य, इस प्रभावशाली दंतुरित मुस्कान को मैं नहीं देख पाता, यानी मैं इस अमूल्य मुस्कान से वंचित रह जाता। कवि ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जब भी बच्चा किसी परिचित व्यक्ति से मिलता है तो उसे देखकर वो खुश हो जाता है और मुस्कुराने लगता है। तो कवि कह रहे हैं कि उसके नए नए निकले जो दांत हैं, जो नए नए दांत आए हैं, जिन्हें हम दूध के दांत कहते हैं, जिसे कवि ने दंतुरित मुस्कान यानी दंतुरित के नाम दिया है, तो कवि कह रहे हैं कि ये दंतुरित मुस्कान नहीं देख पाते अगर तुम्हारा और मेरा परिचय तुम्हारी माँ ने ना करवाया होता। आज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। धन्य हो तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य, इस अतिथि से तुम्हारा क्या रहा संपर्क। चिर मतलब बहुत लंबे समय से, प्रवासी मतलब जो विदेश में रहते हों, यानी ऐसे व्यक्ति जो विदेश में रहते हों, इतर मतलब दूसरा व्यक्ति, संपर्क मतलब संबंध। जब कवि ने बच्चे की कोमल, मनमोहक और सुंदर मुस्कान को देखा तो कवि कहते हैं कि धन्य हो तुम और धन्य है तुम्हारी माता, क्योंकि तुम्हें एक दूसरे का साथ मिल सका। फिर कवि कुछ अपने बारे में बताते हैं और कहते हैं कि वो बड़े लंबे समय से बाहर विदेश में रहे हैं और वो तो केवल तुम्हारे लिए एक अतिथि हैं। तो तुम्हारा और उनका, यानी तुम्हारे और उनके बीच में कौन सी आत्मीयता हो सकती है, कैसे आत्मीयता हो सकती है, कैसे एक आत्मिक संबंध स्थापित हो सकता है। क्योंकि आत्मीयता कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है जो क्षण भर के संपर्क से, क्षण भर की मुलाकात से स्थापित हो जाए। उसको स्थापित होने के लिए एक भरोसे की ज़रूरत होती है, एक लंबे समय की ज़रूरत होती है। तो कवि कहते हैं कि एक अतिथि जो कि 2 दिन का मेहमान है या 4 दिन का मेहमान है, वो तो 2 दिन बाद 4 दिन बाद चला ही जाएगा। तो ऐसे में तुम्हारे और मेरे बीच, यानी कवि और बच्चे के बीच में आत्मीयता कैसे स्थापित हो सकती है, एक आत्मिक संबंध कैसे बन सकता है। तो कवि कहते हैं कि यहाँ बालक और उनका कोई संबंध नहीं है, यह एक क्षण भर की मुलाकात ही है बस। उंगलियाँ माँ की कराती रही हैं मधुपर्क, देखते तुम इधर कनखी मार, और होती जब की आंखें चार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। मधुपर्क मतलब पंचामृत, कनखी मार मतलब तिरछी नज़रों से देखना, छविमान मतलब मनमोहक या सुंदर। जैसा कि कवि ने पिछली पंक्तियों में कहा कि तुम्हारा और मेरा कोई संबंध नहीं हो सकता, यानी कवि के बीच में और बच्चे के बीच में कोई आत्मिक संबंध स्थापित नहीं हो सकता, क्योंकि कवि का साथ और बच्चे का साथ बहुत क्षण वर्ग है, बहुत छोटा सा है। लेकिन कवि कहता है कि तुम्हारी माँ की उंगलियों में ही तुम्हारी सारी आत्मीयता है, क्योंकि इन्हीं उंगलियों ने तुम्हें पंचामृत पिलाया है। और कवि कहते हैं कि तुम मुझे कनखियों से देख रहे हो, यानी तिरछी नज़रों से देखते चले जा रहे हो। और जब तुम एक दूसरे को देखते हैं, यानी तुम्हारी आंखें मेरी आंखें को देखती हैं और मेरी आंखें तुम्हारी आंखें को देखती हैं, यानी आंखें जब 4 हो जाती हैं, और जब कवि की तरफ बच्चा देखता है और जब अचानक से मुस्कुराने लगता है और अपने नए नए दांतों की मुस्कान को बिखेरता है पूरे संसार में, तो कवि कहता है कि तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, यानी नए नए दांतों वाली मुस्कान कवि को बहुत ही ज़्यादा सुंदर, कोमल और प्रभावशाली लगती है। वो उन्हें बहुत ही ज़्यादा मनमोहक और सुंदर लगती है, जो उन्हें बहुत खुश कर देती है। तो दोस्तों, इस कविता में कवि नागार्जुन ने बच्चे की मनमोहक, सुंदर और कोमल, प्रभावशाली दंतुरित मुस्कान का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है, शब्द चित्रण किया है कविता के माध्यम से। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो अब देखेंगे हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। पहला प्रश्न,
यह दंतुरित मुस्कान को स्पष्ट करते हुए बताइए कि वह मरे हुए व्यक्ति में जान कैसे डाल देती है। यह दंतुरित मुस्कान कविता के माध्यम से कवि ने बच्चों की एक ऐसी मुस्कान का वर्णन किया है जब बच्चे के नए नए दांत निकलते हैं, यानी दूध के दांत निकलते हैं। उन दूध के दांतों के साथ जब बच्चा एक अपनी मुस्कान लिए मुस्कुराता है तो वह मुस्कान इतनी ज़्यादा प्रभावशाली होती है, इतनी ज़्यादा मनमोहक होती है। उसी मुस्कान का इस कविता में शब्द चित्रण किया गया है। इस कविता में उसकी सुंदरता को बताया गया है। कविता में मरे हुए व्यक्ति से यह आशय है कि ऐसा व्यक्ति जिसके जीवन में काफ़ी उदासीनता है, जो कि अपने जीवन में काफ़ी हतोत्साहित रहता है, तो उस ऐसे व्यक्तियों के जीवन में भी एक उत्साह का संचार होता है जब वे इस तरह की दंतुरित मुस्कान के प्रभाव में आते हैं। इसी बात को कवि ने यह कहा है कि वह मरे हुए व्यक्ति में भी जान डाल देती है, प्राण डाल देती है। दूसरा प्रश्न, यदि बच्चे की माँ उसका परिचय कवि से नहीं कराती तो क्या होता? इस प्रश्न का दोस्तों उत्तर इस प्रकार है कि बच्चा जब भी किसी अजनबी व्यक्ति को देखता है तो उसे देखकर वो मुस्कुराता नहीं है, बल्कि इसकी जगह पर वो आश्चर्य की नज़रों से, कौतूहल की नज़रों से देखता रहता है, बिना पल के झपकाए देखता रहता है, निहारता रहता है, और ऐसे में वो मुस्कुराता नहीं है। तो ऐसे में अगर माँ माध्यम न बनी होती कवि और बच्चे के बीच में, यानी माँ ने बच्चे का परिचय कवि से नहीं करवाया होता, तो शायद बच्चा मुस्कुराता ही नहीं, क्योंकि बच्चा उसी के सामने मुस्कुराता है जिसे वो पहले से जानता है। तो अगर बच्चे का परिचय कवि से नहीं हुआ होता तो शायद बच्चा नहीं मुस्कुराता और कवि बच्चे की कोमल मनमोहक दंतुरित मुस्कान को देखने से वंचित रह जाता। तीसरा प्रश्न, बच्चे की कवि से आत्मीयता क्यों नहीं है? आत्मीयता के लिए क्या आवश्यक होता है? दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है कि कवि एक अतिथि है, वह एक प्रवासी व्यक्ति है जो कि 4 दिन बाद चला जाएगा। कवि से बच्ची की मुलाकात काफ़ी छोटे समय के लिए थी और इस छोटे से अंतराल में किसी भी प्रकार का आत्मिक संबंध नहीं स्थापित किया जा सकता। आत्मिक संबंध को स्थापित करने के लिए एक पर्याप्त समय की आवश्यकता होती है। इसलिए बच्चे और कवि के बीच में आत्मीयता इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि उनकी मुलाकात एक बहुत छोटे समय के लिए है, वो बहुत क्षणिक मुलाकात है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमें आपको बताने वाले थे, जो कि महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद और सूरदास के पद के भी वीडियो हमने बना दिया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगला वीडियो आप किस पे देखना चाहते हैं वो भी हमें ज़रूर से ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, मिलते हैं इस तरह के और भी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।